बिस्वास प्रेमनाथ का बेटा है, वही प्रेमनाथ जिसके रॉयल बंगले में इस समय शिखा और बिस्वास रहने आए थे। प्रेमनाथ के बारे में जानकर शिखा के तो होश ही उड़ गए। उसे शक होने लगा था कि नाम बदलने के पीछे बिस्वास का यही रीजन रहा होगा। शेखर, हम होटल में नहीं बंगले में रहेंगे। अब जो भी सच्चाई है उसका सामना हमें फेस टू फेस करना होगा। मेरी मौत की भविष्यवाणी तो हो चुकी है, फिर डर किस बात का है? बात को समझने की कोशिश करो विशाखा। वहाँ किस तरह की मुसीबतों से हमारा सामना होगा हम नहीं जानते। इस कहानी में कुछ नए किरदार जुड़ गए हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बेहतर यही होगा कि हम पहले बंगले और पिताजी की बीती जिंदगी के बारे में जान लें, फिर अगला स्टेप लें। यही जानने के लिए मैंने बंगले में रुकने का डिसीजन लिया है शेखर, एंड प्लीज कोऑपरेट मी। हम कल से बंगले में रहेंगे। शेखर ने फिर विशाखा को रोकने की कोशिश नहीं की। बूढ़ी औरत ने आते ही प्रेमनाथ का नाम ले लिया था, जिससे पूरी कहानी बिस्वास के आसपास घूमने लगी थी। विशाखा ना चाहते हुए भी उसे शक की निगाह से देखने लगी थी। शेखर डिनर करने के बाद सो गया था, लेकिन विशाखा को नींद नहीं आ रही थी। वो खुली हवा खाने के इरादे से खिड़की के पास आ गई। उनका रूम फर्स्ट फ्लोर पर ही था। तभी विशाखा को खिड़की से वही बूढ़ी औरत दिखी जो न जाने कब से उसकी ओर ही देख रही थी। अचानक से नजर मिलाते ही वो डर गई। बूढ़ी औरत बिना पलकें झपकाए विशाखा को घूर रही थी। यहाँ क्या कर रही है? विशाखा ने चेक किया। शेखर गहरी नींद में सो रहा था। उसने होटल का रूम लॉक किया और बाहर आ गई। बूढ़ी औरत एक पेड़ के पास खड़ी थी। विशाखा उसके नजदीक पहुंची। आप दोपहर में शेखर को देखकर भाग क्यों गई? बूढ़ी औरत कुछ ना बोली, बस वो धीरे से पेड़ से अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझ पर एक साथ कई मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा बेटा 6 महीने से लापता है। मुझे शक है कि किसी शाक चुन्नी ने उसे उठा लिया है। वो पहले भी मेरे बेटे को मुझसे छीन चुकी है। क्या हुआ था तुम्हारे बेटे के साथ और तुम यहाँ क्यों आई हो? ये 6 महीने पहले की बात है बूढ़ी अम्मा। एक रात मैं उसके साथ आइस पाई खेल रही थी, तब मुझे एक बुरी शाक चुन्नी उसके साथ दिखी थी। उसने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया था। उस दिन तो मैंने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन कुछ दिन बाद जब हम फिर आइस पाई खेल रहे थे तब मेरा बेटा ध्रुव छुपा हुआ था और मैं उसे ढूंढ रही थी। वो मुझे कमरे में कहीं नहीं मिला। उस दिन से आज तक मैं उसे ढूंढ रही हूँ। उसे ढूंढते हुए मैं शहर में आई हूँ। शाक चुन्नी नहीं, वही तुम्हारे बेटे को नहीं ले गई होगी। आप शाक चुन्नी को जानती हैं? इसमें जानने या ना जानने वाली बात क्या है बेटा? लेकिन तुम ये बताओ, ये शाक चुन्नी से तुम्हारा क्या रिश्ता? बूढ़ी औरत के सवाल का जवाब देने से पहले विशाखा रुक गई। शाक चुन्नी की कहानी बताने के लिए इसे तो मेरी और विश्वास की कहानी बतानी पड़ेगी। किस सोच में पड़ गई तुम? क्या नहीं बताना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बूढ़ी अम्मा। दरअसल मेरे दिमाग में दोपहर से एक बात चल रही है। प्रेमनाथ कौन है और उसका इस बंगले से क्या लेना देना? प्रेमनाथ का बंगला नहीं था वो बंगला रवि साहब का था। प्रेमनाथ ने तो उनकी हत्या करके बंगले पर कब्जा कर लिया था। रवि हत्या? तो क्या पूरी कहानी इस रवि बाबू की इस हत्या से शुरू हुई है बूढ़ी अम्मा? रवि बाबू बहुत अच्छे इंसान थे, दूसरे को भला करने वाले। अपनी तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करते थे। बूढ़ी अम्मा, मेरे यहाँ आने की वजह एक भविष्यवाणी है। उस बंगले में मेरी हत्या की भविष्यवाणी। गीता मासी ने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं है। यहाँ का पता हमें उनसे ही मिला। उनका कहना था कि हम सबकी कहानी इसी बंगले से जुड़ी हुई है। रवि बाबू की हत्या से ये बंगला प्रेमनाथ का कैसे हो गया? बताती हूँ। बंगले में तुम्हारी हत्या होने वाली है, ये बात जानकर भी तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी मासी ठीक कहती है
यहाँ तुम्हारी हत्या हो सकती है। कई हत्याएं यहाँ हुई हैं, तो फिर तुम्हारी हत्या होनी कौन सी बड़ी बात है? मुझे मेरी हत्या का डर नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बेटे ध्रुव से मतलब है। अगर वो जिंदा है तो मैं उसे शाक चुन्नी के कब्जे से जरूर छुड़ाऊंगी। तो क्या तुम अपनी मौत टालने नहीं आई? बूढ़ी औरत इतना कहकर वहां से फिर जाने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? बताइए तो सही, रवि बाबू की हत्या के बाद वो बंगला प्रेमनाथ का कैसे हुआ? क्या रिश्ता था प्रेमनाथ और रवि बाबू का? लेकिन वो बूढ़ी औरत नहीं रुकी। ये औरत है, बात करते करते फिर चली गई। बूढ़ी औरत के जाते ही शेखर वहां आ गया। विशाखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तो इसलिए बूढ़ी अम्मा फिर भाग गई। विशाखा, कहाँ खोई हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। शेखर बाबू, वो बूढ़ी अम्मा आई थी, मैं उससे बात कर रही थी, लेकिन आपके आ जाने की वजह से बातचीत फिर अधूरी रह गई। इस बूढ़ी अम्मा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? एक पाँव तो उसके वैसे भी कब्र में है। तो प्रॉब्लम जरूर होगी, तभी तो बातचीत अधूरी छोड़कर चली जाती है। क्या कह रही थी वो? तुम्हारे पिताजी ने रवि बाबू नाम के किसी आदमी को मारकर रॉयल बंगले पर कब्जा किया था, ऐसा उस बूढ़ी अम्मा ने बताया। लेकिन मुझे बात सिर्फ बंगले की नहीं लग रही, इसके पीछे और भी कोई वजह है। शेखर, हमें प्रेमनाथ और रवि बाबू की कहानी जाननी होगी। आखिर क्या हुआ था 50 साल पहले, जिसका अंजाम मैं और मेरा बेटा भुगत रहे हैं? वो कौन सी कड़ी है जिससे हम रवि बाबू और प्रेमनाथ से जुड़ रहे हैं? प्रेमनाथ तो मेरे पिताजी हैं, उनसे तो हम जुड़े होंगे ही। प्रेमनाथ रवि बाबू का हत्यारा है शेखर, और प्लीज उसे अपना पिता मत कहो। वो विश्वास के पिता थे और तुम शेखर हो। तुमने ही कहा है कि भूल कर भी हमें अपना असली नाम यहाँ नहीं लेना। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारी हर बात तो मान रहा हूँ विशाखा। हम वो बंगला खरीद ही चुके हैं। तुम चाहती हो तो कल से हम बंगले में ही रहेंगे। ये रवि और पिताजी की क्या कहानी है, ये हम पता लगा लेंगे। कैसे? क्योंकि पुलिस की मदद हम ले नहीं सकते। 50 साल पहले इस केस को दबाने के लिए वैसे भी बहुत रिश्वत खिलाई गई है, वहाँ से हमें कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। विशाखा, कई बार हमें वहीं से कुछ काम का मिल जाता है जहाँ से उम्मीद सबसे कम होती है। कल हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर बंगले की असली कहानी हमें बंगले के अंदर से भी तो मिल सकती है। गीता मासी ने हमें यहाँ का पता दिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। तो देखना, वो बंगला अपनी कहानी खुद कहेगा। भले आज 50 साल गुजर गए हों, लेकिन वो बंगला अब भी 50 साल पहले के वक्त में ही रुका है। ये 50 साल उसके लिए एक अंधेरी रात की तरह गुजरा है। विशाखा और शेखर होटल की तरफ बढ़ गए। पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी बूढ़ी औरत ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। पुलिस स्टेशन, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बेटा। रवि बाबू की जिंदगी उनके लिए शराब थी, जिसे वे मरने के 50 साल बाद भी भुगत रहे हैं। अगली सुबह विशाखा और शेखर भेष बदलकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो फेक रिपोर्टर बन के वहां पहुंचे थे। कुछ पूछताछ के बाद उन्हें 50 साल पुरानी रवि बाबू की फाइल थमा दी गई। दोनों स्टोर रूम में बैठे फाइल को गौर से देख रहे थे। यहाँ तो उनकी मौत पानी में डूब जाने की वजह से बताई गई है। मर्डर बताया होता तो केस उसी वक्त सॉल्व हो गया होता। शेखर, मुझे लगता है कि हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और भी फाइल होनी चाहिए जिसमें प्रेमनाथ का नाम मेंशन हो। उन्होंने कहा कि इस केस से जुड़ी यही एक फाइल है। इसकी हालत भी तुम देख रही हो, पन्नों के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। फोटो भी ठीक से पहचान में नहीं आ रही है रवि बाबू की। विशाखा रवि बाबू की तस्वीर गौर से देखने लगी। लाश की हालत पानी में डूबने की वजह से ऐसी नहीं होती, कैसी इस फोटो में दिखाई दे रही है। इस फोटो में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है विशाखा। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। गौर से देखो, पीठ, पेट, हाथ और पैर के निशान, ये टॉर्चर के निशान है शेखर। विशाखा के कहने पर शेखर ने इस तस्वीर को गौर से देखा। हो सकता है पुरानी फोटो होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। टॉर्चर की बात उस बूढ़ी अम्मा ने भी की थी, साथ में ये भी कि रवि बाबू तंत्र मंत्र की विद्या जानते थे। मोबाइल में इस फाइल की फोटो ले लो, रवि बाबू का फोटो क्लियर लेना। इसके अलावा उन दोनों को रवि बाबू की फाइल से एक और चीज मिली, एक ऐसी चीज जिस पर उनकी नजर फाइल रखने से ठीक पहले पड़ी। क्या ये सिग्नेचर किसी सुनैना नाम की लड़की का है? ये FIR की कॉपी है। रवि बाबू के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई है और नीचे FIR दर्ज कराने वाले का सिग्नेचर है। सुनैना? अब ये सुनैना कौन है? रवि बाबू की वाइफ या फिर उनकी गर्लफ्रेंड? लगता तो यही है, इसका पता हम लगा लेंगे।